Good morning, everyone. Today we will read about the second chapter from economics, people as resources. Okay, फर्स्ट चैप्टर में बच्चे हमने रीड किया था विलेज पालमपुर के बारे में, प्रोडक्शन फैक्टर्स के बारे में. ओके, किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें कौन से फैक्टर्स की नीड पड़ती है. इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं ह्यूमन के बारे में. ह्यूमन पीपल जो हैं किस तरह से एक रिसोर्स बनता है. जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं, सन दिया है, वाटर दिया है, एयर दी है, ठीक है. तो ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब ये अपने आप तो यूज़ नहीं हो सकते. इन्हें यूज़ करने वाला कौन है? ह्यूमन, पीपल, ठीक है. अब पीपल जो है किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन सकता है, वही हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. In this chapter, people as resource is an effort to explain population as an asset and liability. देखिए बेटा, इस चैप्टर में हम दो नए वर्ड रीड करने वाले हैं, एसेट और लाइबिलिटी. क्या है एसेट और लाइबिलिटी? देखिए, फर्स्ट वर्ड इज एसेट एंड सेकेंड इज लाइबिलिटी. तो कोई भी किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एसेट भी बन सकती है और लाइबिलिटी भी. अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी मीन्स आर्थिक कंडीशन के लिए, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, एसेट की वजह से. जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो मतलब एक अच्छा अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो एसेट बनती है. एसेट का मतलब हो जाता है अर्निंग करने वाला पर्सन, ठीक है. जब पॉपुलेशन अर्निंग करने वाली बनती है, कि मतलब वो एक संपत्ति बनती है, एक, ठीक है, वैल्यूबल एक रिसोर्स बनता है, तो वो एसेट है. लाइबिलिटी होता है बर्डन. जब पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी हेल्प करती है, तो वो उस कंट्री की एसेट है. और अगर वो पॉपुलेशन एसेट ना बनकर उसके ऊपर बर्डन है, बोझ है, तो वो उसकी इकोनॉमी को डाउन करती है, ठीक है. अब पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो हमारी इंडिया जो है सेकंड नंबर पर आती है. लेकिन पॉपुलेशन का लार्ज होना काफ़ी नहीं है, उस पॉपुलेशन का क्वालिटेटिव होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, training, medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. कोई भी पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल हम मानव पूंजी कब बन सकती है? जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, जब उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट का मतलब जब उसके ऊपर एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसकी मेडिकल केयर के लिए खर्च किया जाए, ठीक है. जब अब एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं पेरेंट्स का. हमारे पेरेंट्स जो हैं क्या करते हैं? बच्चों को उन्हें एजुकेटेड बनाते हैं, मतलब उन्हें एजुकेशन दिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं. उन्हें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाते हैं. उन्हें आगे एजुकेशन के बाद कोई कोर्स जो है वो कराते हैं और ट्रेनिंग दिलाते हैं, ताकि आगे चलकर वो एक ऐसा मेंबर बन सके उनकी फैमिली का जो अर्निंग सोर्स को बढ़ा सके, ठीक है. प्रोडक्टिव का मतलब जो ज़्यादा अर्निंग कर सके. ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा स्टॉक है जो कि स्किल्ड होता है और प्रोडक्टिव नॉलेज जिसके पास होती है. ह्यूमन कैपिटल कैसा स्टॉक है? जिसके पास किसी भी चीज़ को करने की एक क्वालिटी होती है, ठीक है.
और वो और ज़्यादा अपने ज्ञान के बेसिस पर, अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपने स्किल के बेसिस पर और ज़्यादा अर्निंग कर पाता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल है। ओके, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है? उसको एजुकेशन देकर, ट्रेनिंग देकर, मेडिकल केयर देकर। पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। देखिए, कोई भी पीपल रिसोर्स किस बनता है तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? उस कंट्री की वर्किंग पीपल के रूप में, ठीक है। उस कंट्री के अंदर रहने वाले वो पीपल जो वर्क करते हैं और वर्क करके क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं, ठीक है। पैसा कमाने वाली जो जनसंख्या है वो रिसोर्स के रूप में काउंट की जाती है। अब वर्किंग पीपल जो हैं वो किसके बेसिस पर अर्निंग करते हैं? स्किल के बेसिस पर, अपनी एबिलिटीज़ के बेसिस पर, उनकी जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो गुण है, उसके बेसिस पर वो जो है ज़्यादा अर्निंग करते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है वो अपनी एबिलिटी के बेसिस पर जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है उसको बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको बढ़ाने में सपोर्ट करती है, ठीक है। अदर रिसोर्सेज की तरह ही पॉपुलेशन जो है वो भी एक रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। किसी अनदर रिसोर्सेज की तरह ही ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ऑफन overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. देखिए बेटा, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन ना होकर एक नेगेटिव साइन भी बन जाता है। किस तरह से? क्योंकि देखो, अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो वहाँ की कंट्री को उनके लिए, उन्हें फूड प्रोवाइड करने के लिए, उनको हेल्थ फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट में जो है मनी स्पेंड करनी पड़ती है। कई बार सभी तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है, सिर्फ उसका अमाउंट लार्ज होना हमारे लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं डालता है, बल्कि वो हम पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ने के बजाय, मतलब लार्ज अमाउंट में होने के बजाय, चाहे कम हो, सीमित हो, ठीक है, लेकिन वो पॉपुलेशन क्वालिटेटिव होनी चाहिए। उसके अंदर वो गुण, वो क्वालिटी, वो एबिलिटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पर वो अर्निंग कर सके और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके, ठीक है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब प्रेजेंट जो भी ह्यूमन है, ठीक है, उस ह्यूमन को और ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी बनाया जाए तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स मनुष्य, पीपल जो है, एक ह्यूमन जो है, जब विदाउट एजुकेशन और विदाउट किसी ट्रेनिंग के है और उसकी हेल्थ भी डाउन है तो वो प्रोडक्टिव वेस्ट के बजाय एक लाइबिलिटी बन जाता है कंट्री के लिए। लेकिन जब उस पर्सन को एजुकेशन दी जाए, हेल्थ दी जाए, तो वो कंट्री के लिए यूज़फुल होता है, अर्निंग सोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है? टाइमली उसको एजुकेट करके, उसको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करके, उसको ट्रेनिंग देकर, ठीक है, तो उसे हम एक प्रोडक्टिव यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आती है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। अब जो भी ह्यूमन है उसके अंदर
ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती हैं, उसके एजुकेशन पर खर्च करके, उसे ट्रेनिंग दिलाकर, उसे मेडिकल केयर देकर, ठीक है। जिस तरह से फिज़िकल कैपिटल का यूज़ करते हुए हम फील्ड या इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी फसल को, जैसे मान लीजिए कोई एक खेत है, उसके अंदर जब हम फिज़िकल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में फसल मिल जाती है। इसी तरह से जब अगर हम आज ह्यूमन पर अपनी पूंजी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे ह्यूमन पर, ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसको पढ़ा लिखा कर, उसको ट्रेनिंग दिलाकर, उसकी हेल्थ का ध्यान रखकर, ठीक है, ताकि वो इन फ्यूचर आगे बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक किसी भी कोर्स को सीख कर, ठीक है, आगे चलकर वो जब कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अर्निंग सोर्स बनता है, ठीक है, तब वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। तो ह्यूमन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और मेडिकल केयर के थ्रू। तो आगे चलकर अगर किसी ह्यूमन को हम एजुकेटेड कर दें, उसको ट्रेनिंग दे दें, उसकी हेल्थ केयर का ध्यान रख लें, तो आगे चलकर वो हमारे लिए एक अच्छा अर्निंग करने वाला पर्सन ह्यूमन बन जाएगा, जिससे उसकी फैमिली की तो इनकम बढ़ेगी ही, साथ साथ देश की भी जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगी। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे देख सकते हैं डायरेक्टली कि ज़्यादा इनकम कौन अर्न कर पाता है, जिसको मतलब मान लीजिए जो भी पर्सन है उसको अगर हायर एजुकेशन दी जाए, कोई अच्छा हायर कोर्स कराया जाए, ठीक है, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, तो आगे चलकर वो बहुत बड़े अमाउंट पर इनकम अर्न कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी हमें गेन होती है। इसमें इट मीन्स ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा अच्छे से ट्रेन पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर पाता है, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी गेन कर पाता है, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, ठीक है। मतलब हेल्दी के साथ साथ मान लीजिए अब कोई स्वस्थ पर्सन है, लेकिन उसको मतलब मान लीजिए वो हेल्दी तो है लेकिन उसको एजुकेशन नहीं दी गई, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई कोर्स नहीं कराया गया, तो वो हेल्थ अच्छी होते हुए भी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी या ज़्यादा अच्छी इनकम अर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हेल्दी होने के साथ साथ उसको अच्छी एजुकेशन दी जाए, तभी वो पर्सन किसी कंट्री के लिए एक अच्छी इनकम अर्न करने वाला ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, जब इंडिया के अंदर राइस और वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई थी, ठीक है, तो कैसे बढ़ी थी, इसके अंदर जो इनपुट है, इनपुट का मतलब जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, तो वो उनको बढ़ाया गया, उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई, साथ साथ जो एक नॉलेज होती है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ किया गया, जिससे कम लैंड होते हुए भी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। तो कौन सी ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर HYV सीड यूज़ किए गए, हार्वेस्टर वगैरह यूज़ किए गए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई, ठीक है, तो नई नई केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए गए। तो इन चीज़ों के ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जो इनपुट उसके अंदर डाले गए, मतलब जो चीज़ें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, उनकी वजह से वो हमें प्रोडक्ट एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने आया, ठीक है। इंडियाज़ IT रिवोल्यूशन is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery, ठीक है। तो IT सेक्टर जो है उसके अंदर जो रिवोल्यूशन आया उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, बजाय किसी मटेरियल, प्लांट और मशीनरी के ह्यूमन की इम्पोर्टेंस IT सेक्टर की वजह से ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं ह्यूमन कैपिटा की, कि
अगर हम ह्यूमन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा होकर वो एक एज ए टीचर के रूप में, एज ए डॉक्टर के रूप में, एज ए इंजीनियर के रूप में, एज ए टेलर के रूप में कंट्री के साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है उसको भी कुछ प्रॉफिट देता है। ठीक है, आगे चलकर सोसाइटी के लिए भी हेल्प करता है। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way because the advantages of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। देखिए, एजुकेटेड जो ज़्यादा पढ़े लिखे या हेल्दी पीपल होते हैं, सिर्फ वही पीपल जो हैं ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं, बल्कि सोसाइटी के अंदर अनदर वो पर्सन जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या हेल्दी नहीं है, उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्हें भी वो पर्सन भी कई बार कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए एक ह्यूमन कैपिटा बन जाते हैं। किस तरह से? जो एजुकेटेड पर्सन है या हेल्दी पीपल हैं, ठीक है, वो पर्सन अपने अंडर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, जिससे वो पर्सन इन सभी जॉब्स का फ़ायदा उठाकर अर्निंग कर पाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमन कैपिटल जो है इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड। वास्तव में अगर हम देखें तो किसी भी अनदर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, इन सभी की कंपैरिजन में ह्यूमन रिसोर्स जो है ज़्यादा यूज़फुल और सुपीरियर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंड और कैपिटल अपने आप से यूज़ नहीं की जा सकती, ह्यूमन इन्हें यूज़ करता है और इनका यूज़ करते हुए और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है अपनी नॉलेज के बेसिस पर। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। ठीक है, फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन एन एसेट। कई दशकों से अगर हम देखें तो जो लार्ज पॉपुलेशन है, बड़ी भारी मात्रा में जो इंडिया में जनसंख्या है, वो एसेट बनने के बजाय कंट्री के लिए लाइबिलिटी बनी हुई है। क्योंकि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन वो पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ पढ़ भी गए, जैसे 10th तक किसी ने कर भी लिया, तो वो ऐसे सिर्फ 10th तक पढ़ने के बेसिस पर ही उनको मतलब कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। वो किसी कंट्री के लिए एसेट कब बनती है? एसेट होता है वैल्यूबल, जो एक संपत्ति होती है। ठीक है, तो वो कब बन सकती है? एसेट वैल्यूबल वेल्थ। ठीक है, एक कीमती जो धन है वो कब बन सकती है किसी कंट्री के लिए ह्यूमन? जब वो एजुकेटेड होगा। ठीक है, ये नहीं सिर्फ 8-10 पढ़ा होगा, वो एजुकेशन नहीं, एक अच्छी एजुकेशन जिसने अपने किसी भी फील्ड में वो जो जाना चाहता है उसमें उसने मास्टरी गेट की हो, उसके अलावा उसने कोई कोर्स किया हो, जिसके बेसिस पर वो आगे चलकर अर्निंग कर सकता है। जो अर्निंग कर रहा है, ठीक है, वो कंट्री के लिए एसेट है, और जो किसी और पर डिपेंड है वो कंट्री के लिए लाइबिलिटी है। तो कई दशकों से हम देख रहे हैं इंडिया में पॉपुलेशन लार्ज है, लेकिन वो लार्ज पॉपुलेशन कंट्री के लिए लाइबिलिटी बनी हुई है, बर्डन बनी हुई है, बजाय एसेट के। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन इस तरह की जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो लाइबिलिटी बनी हुई है, वो कंट्री की इकोनॉमी पर बर्डन है, कंट्री की आर्थिक व्यवस्था पर बर्डन है। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि दो फैमिली हैं, उन फैमिलीज़ में एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं और एक फैमिली के अंदर 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब कंट्री के अंदर देखिए वो 2 फैमिलीज़ जो हैं, उन फैमिलीज़ में जिसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, वो अब उसके अंदर आधे बीमार हैं, आधे अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, एक आधा कोई पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़ा हुआ है, जो एजुकेटेड भी है, हेल्दी भी है, ट्रेंड भी है, जिसने कोई ट्रेनिंग भी ली हुई है, कुछ कोर्स भी किया हुआ है, वो अर्निंग कर रहा है। बाकी सब
थोड़ा बहुत नाम मात्र कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड होते हैं, जो हायर इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर बर्डन हो गए। इसी तरह से कंट्री की इकोनॉमी पर बर्डन होती है इस तरह की लाइबिलिटी पॉपुलेशन जो है वो कंट्री पर बर्डन होती है, ठीक है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। इस तरह की पॉपुलेशन को जो बर्डन होती है, लाइबिलिटी क्या होता है, बर्डन, तो जो कंट्री की इकोनॉमी पर बर्डन होती है वो पॉपुलेशन, उसको हम प्रोडक्टिव एसेट में, मतलब प्रोडक्टिव एक अच्छा फ़ायदा देने वाली पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन पर इन्वेस्टमेंट करके। और ये ह्यूमन पर इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, उसके ऊपर एजुकेशन पर खर्च करके, उसकी हेल्थ पर खर्च करके, उसको कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलाकर, या कोई एग्रीकल्चर वर्कर की कोई उसको ट्रेनिंग दिलाकर कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, या कोई साइंटिफिक रिसर्च हो गए, इन सभी से रिलेटेड अगर उसको कोई भी नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो उसके बेसिस पर वो कंट्री के लिए एसेट बन जाएगा बजाय लायबिलिटी के। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल की क्लास में हम रीड करेंगे 2 एग्जाम्पल सकाल और विलास की स्टोरी का।